हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज कमलदीप सिंह निजर और आज हमारा टॉपिक है बेटा जी, हम नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं कॉन्ग्रुएंसी के अंदर। आज सारे एग्जांपल होंगे, ठीक है। क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो एक प्यारी सी स्माइल करते हैं और आज हमारे पास टारगेट है 4 एग्जाम्पल्स और 5 का। तो दैट इज फर्स्ट एग्जाम्पल इज वेरी इजी, आप इसको आसानी से कर पाएंगे। फाइंड ऑल इंटीजर्स x, हमने x की वैल्यूज फाइंड करनी है। वो सारे ऐसे इंटीजर, कैसे इंटीजर कि वो 1 और 100 के बीच में आने चाहिए और साथ ही साथ वो सेटिस्फाई करने चाहिए इस कंडीशन को कि आपका जो भी नंबर है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉड्यूलो 17 होना चाहिए। तो ये एक क्वेश्चन नहीं है बेटा जी, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए जहां पर कुछ भी वो चेंज कर दे तो हमने सारे के सारे इसी वे में करने हैं। तो आंसर कैसे करना है इसका, दैट इज वेरी इजी। हमें गिवन क्या वो हम लिखेंगे कि हमारे पास गिवन है x कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉड्यूलो 17। अरे वाह, इसका मीनिंग क्या होगा कि हमारा जो 17 है वो डिवाइड करेगा x माइनस 7 को। 17 डिवाइड x माइनस 7, इसका मीनिंग x माइनस 7 को कब डिवाइड करेगा, जब हमारे पास x माइनस 7 इस 17 का मल्टीपल होगा फॉर सम p बिलोंग्स टू इंटीजर। इसका मीनिंग क्या होगा, x इज इक्वल टू 7 प्लस 17 p टाइप होगा वेयर p बिलोंग्स टू इंटीजर। अब आपने क्या वैल्यूज पुट करनी, इंटीजर आप कुछ भी पुट कर सकते हैं जहां पर, लेकिन यदि आप नेगेटिव पुट करेंगे स्टार्टिंग में, मान लो कि आपने -1 पुट करा, तो यदि आप -1 पुट करते हैं तो आपके पास 7 माइनस 17 तो आंसर नेगेटिव आएगा। लेकिन हमें जहाँ पर 1 और 1 से जो है बड़े पॉजिटिव नंबर ही चाहिए, तो आपको क्या करना है, जहाँ पर पॉजिटिव नंबर सेलेक्ट करने हैं। सो आप p की डिफरेंट वैल्यूज पुट करें, तो मैं जहाँ पर लिख देता हूँ, यदि आप p को 0 पुट कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, आप 2 सोन कुछ भी करें, ठीक है। तो देयरफॉर आपके पास जो x की वैल्यूज आएगी वो कैसी आएगी, जब आप 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास 7 आ जाएगी। यदि आप इसको 1 पुट करते हैं तो आपके पास x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 17 प्लस 7 24 आ जाएगी। यदि आप इसको 2 पुट करते हैं फिर आपके वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, जहाँ से 34 प्लस 17 दैट इज 41 आ जाएगी। फिर आपके पास 58 आ सकती है। कैसे आ सकती है कि आपने इसकी वैल्यू पुट करनी है 3, तो 71 प्लस 7, तो फिर उसके बाद आपके करना है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा इसकी वैल्यू 92 आ जाएगी। फिर आपके पास जो वैल्यूज़ है, नेक्स्ट वैल्यू आपके पास आएगी जहाँ पर 109 आ सकती है, सॉरी हाँ 109 आ जाएगी, ठीक है 109। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है, आपकी वैल्यूज ऐसे बढ़ती चली जाएगी, लेकिन हमें जो आंसर चाहिए x के वो 1 और 100 के बीच में चाहिए। तो आपके पास आंसर जो होगा वो होगा, तो आपने क्या आंसर देना है, तो देयरफॉर अवर रिक्वायर्ड आंसर दैट इज x इक्वल टू 7, 24, 41, आपके पास 58, 75 एंड 92। दिस इज द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल एंड इट इज, ये बहुत आसान थी। मेरा इसे करवाने का सिर्फ एक ही पर्पस था कि ऐसी और भी एग्जाम्पल यदि आपको एग्जाम में देखने को मिलती है कि आपके पास कंडीशन है, जहाँ पर कंडीशन यदि नहीं होती देन आपने जो फाइंड करना चाहिए, फिर आप माइनस भी फर्क कर लेते, फिर आप इसको पॉजिटिव भी कर लेते, तो आपके वो सीक्वेंस टाइप बन जानी थी, ठीक है, जिसका कॉमन डिफरेंस आपके पास 17 होना था। तो इस तरह से हम इस एग्जाम्पल को करेंगे। सो मूव टू द सेकंड वन। तो मेरे बहुत ही प्यारे स्टूडेंट, आज की हमारी जो सेकंड एग्जाम्पल है दैट इज इंपॉर्टेंट वन, जहाँ से एक मतलब डिफरेंट अप्रोच होगी और एक डिफरेंट टाइप का हमारे पास कॉन्फिडेंस आएगा इसे करने के बाद। तो चलिए समझते हैं इसे। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है कि शो दैट फॉर एवरी प्राइम नंबर p ग्रेटर देन 5। हमें बात की है कि आपको प्राइम लेना है, लेकिन आपको 5 से बड़े की बात करनी है। यदि 5 से बड़ा नंबर है तो देन आइदर तो आपके हमारे पास क्या होगा, आइदर p² - 1 और p² + 1 इज डिविजिबल बाय 10 होगा। इसका मीनिंग क्या है, आपको छोटी सी डेमो के साथ बता देता हूँ। आपने 5 से बड़ा कोई आपने प्राइम कंसीडर करना, तो मान लीजिए आप 7 कंसीडर करते हो, तो आपके पास 7² कितना होता है 49। यदि आप इसके अंदर +1 करते हैं तो ये नंबर 50 बनता है, जो कि 10 से डिविजिबल है, जी हमने शो करना था। तो ये तो हमने 7 के लिए करा। 7 के बाद हमारे पास 11 भी आता है, तो आपके पास क्या, यदि आप 11 करते हो उसका स्क्वायर करते तो आपके पास 121 होगा, -1 करेंगे 120 जो कि 10 से डिवाइड होगा। तो हमने अभी क्या देखा कि हम यदि 5 से बड़ा कोई भी नंबर सेलेक्ट करते हैं तो उसका स्क्वायर करने के बाद उसके अंदर +1 करा तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। अदरवाइज उसमें से -1 करो तो आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है, जहाँ प्लस करने पर, जहाँ -1 करने पर वो नंबर क्या होगा 10 से डिवाइड होगा। तो जी अभी हमने 2 नंबर की, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हो। आप 13 की स्क्वायर 169 + 1 कर सकते हैं, आप 17 की स्क्वायर कर सकते हैं 289 + 1 कर सकते हैं, यू कैन डू एनीथिंग। तो जी हमारे पास एग्जांपल्स है, ऑलरेडी हम इसको करते हैं, लेकिन आज हमें इसको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हम क्या से करेंगे, तो लेट्स सी। हमारे पास क्या है, ठीक है,
हम करते हैं कि हमें गिवन क्या है, कैसे कैसे स्टार्ट करना है। वी हैव, जब वी गिवन दैट वी हैव लिख सकते हैं, हमारे पास क्या है, वी हैव, जो पी नंबर है वो ग्रेटर देन 5 है एंड पी इज़ प्राइम है, ठीक, एंड पी इज़ प्राइम। इसका मीनिंग आपको बच्चे पता है कि हमारे पास सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। 2 के बाद जितने भी प्राइम नंबर वो सारे के सारे ऑड नंबर है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, तो देयरफॉर हमारे पास जो पी नंबर होगा इस ऑड नंबर होगा। अरे वाह, पी हमारे पास कैसा होगा, ऑड नंबर। और आप कोई भी ऑड नंबर कंसीडर करें, आप 3 कर लो, उसको स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 5 स्क्वायर करें 25 आएगा, 7 स्क्वायर करें आपके पास 49 आएगा। तो आप किसी भी ऑड नंबर की यदि स्क्वायर करते हैं तो उसका स्क्वायर भी आपके पास ऑड आता है। तो विच इम्प्लाइज हमारे पास पी स्क्वायर कैसा होगा, इज ऑड नंबर होगा, ठीक है। तो हमने जब देखना है कि ये नंबर 10 से डिविजिबल होने चाहिए तो हम इनकी स्टडी करें कि नंबर एक्चुअल में है कैसे, इवन है या ऑड है, तो फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। तो पी स्क्वायर इज कैसा नंबर होगा, हमारे पास ऑड होगा। अरे वाह, तो देयरफॉर एक ऑड नंबर में से बेटा जी आप कुछ भी माइनस कर लो, मतलब एक माइनस करो एंड आप उसके अंदर एक प्लस करो ऑड नंबर के अंदर, तो वो नंबर कैसे होंगे, आर इवन होंगे, आर इवन नंबर्स, ठीक है। तो ये दोनों नंबर कैसे होंगे, हमारे पास इवन नंबर्स होंगे। कोई भी एक ऑड उठा लीजिए, लाइक आपके पास 11 है तो आप +1 करेंगे तब भी इवन होगा, आप -1 करेंगे तब भी हमारे पास इवन नंबर होगा। तो हम जहाँ तक पहुँच चुके हैं बहुत ही प्यार से, कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको, ठीक है। कोई परेशानी और कोई माइंड में कोई बोझ नहीं है, आपने सिर्फ स्माइल करते हुए से स्टडी करना और निम्रता के साथ करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ समय के लिए सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ इसे वॉच करिए, जस्ट इसे सुनिए और एक मतलब अलग ही दुनिया में हम इसे करने वाले हैं, अलग दुनिया में इनमें एक मजे में करना है, कुछ भी स्टडी है, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट हैपन देयर। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास 2 इवन नंबर है, तो अब आपके पास ऑलवेज जो इवन नंबर होता है वो 10 से डिवाइड नहीं होता, मतलब आपके पास जो इवन नंबर है और जो 10 के मल्टीपल है वही 10 से डिवाइड होते हैं। लेकिन देन हाउ वी कैन, मतलब आप जो वहाँ पर कैसे पहुँचेंगे, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, हम क्या करते हैं 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 2 × 5, ठीक है। और हम क्या शो कर लेते हैं कि हमारे पास ये दोनों नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं, ये दोनों नंबर 5 से भी डिवाइड हो रहे हैं, एंड 2 और 5 कैसे हमारे पास रिलेटिवली प्राइम नंबर है, तो इसका मीनिंग उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के साथ भी होगी। ज़्यादा हमने एक रिजल्ट करा था हमारे पास कि 2, आपके पास हमने एक कुछ दिन पहले हमने एक आर्टिकल करा था जिसके अंदर हमारे पास यदि M1 M2 M3 सारे के सारे हमारे पास कैसे रिलेटिवली प्राइम नंबर हो तो उनकी मल्टीप्लिकेशन भी उस नंबर को डिवाइड करती है जिनको वो इंडिविजुअल लेवल पर डिवाइड करते थे। दैट इज स्ट्रेटेजी। अब देखिए हमारे पास p² -1 एंड p² +1, ये तो इवन नंबर है और इवन नंबर को तो 2 हंसकर डिवाइड करता है, हंसकर, मतलब ठीक, आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो विच इम्प्लाइज हमारे पास क्या होगा, जैसे लाइन लिखेगी इवन नंबर तो विच इम्प्लाइज 2 आपका जो है डिवाइड करेगा p² -1, यहाँ पर एंड आएगा एंड 2 डिवाइड करेगा आपका p² +1 को भी डिवाइड करेगा, इसको 1 मार कर रख लो, ठीक है। नाउ उसके बाद हमने क्या देखना है कि हमारा जो 5 है वो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करना चाहिए। तो पहले तो हम p हमारा जो कैसा है, प्राइम नंबर है और 5 से बड़ा है। एक चीज़ समझ लो, जहाँ पर p हमारा 5 से बड़ा है लेकिन प्राइम है, 5 भी प्राइम है, तो 2 प्राइम नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो इसका मीनिंग आपका जो 5 है वो p को कभी भी मतलब डिवाइड नहीं कर पाएगा, मीनिंग इसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। और आपको पता है कि आप दुनिया का कोई भी नंबर उठा लीजिएगा, यदि आप उसको 5 के साथ डिवाइड करते हैं, लाइक आप a को 5 के साथ डिवाइड करते हैं, देन we have the possibility of रिमाइंडर, वैसे तो पॉसिबिलिटी होती है आपके पास रिमाइंडर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5, दीज आर द पॉसिबिलिटी, सॉरी 5 नहीं आएगा, कम आएगा हमारे पास 0 से लेकर, तो दीज आर द पॉसिबिलिटी। जब भी हम किसी नंबर को 5 से डिवाइड करते तो वी हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ पॉसिबल रिमाइंडर दैट इज 0 से लेकर एक कम तक। तो 0 कब आता है, जब वो नंबर पूरा प्रॉपर्ली उसको डिवाइड कर देता है, और 1 कब जब डिवाइड नहीं करता, तो ये हमारे पास केस होते हैं। नंबर कोई भी उठा लीजिए, दीज आर द पॉसिबल केसेस। तो जहाँ पर ध्यान दें, हमारे केस में क्या है, p आपका प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर, तो 5 कभी भी p को प्रॉपर्ली डिवाइड नहीं कर पाएगा। इसका मीनिंग r की ये पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाएगी कि r आपके पास कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं होगा। सो दिस इज द सिंपल वे। इसका मीनिंग क्या होगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एज p इज प्राइम नंबर, हमारे पास एज p इज प्राइम नंबर है, ठीक है। तो देयरफॉर आपके पास क्या होगा, जब आप p को 5 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर हम इसको कांग्रेस में लिख लेते हैं, तो आपके पास जो पॉसिबल रिमाइंडर्स होंगे, ठीक है, थोड़ी सी स्पेस चाहिए हमारे पास, हम इसको प्रॉपर लिखते हैं।
तो हमारे पास क्या होगा, जब हम p को 5 से डिवाइड करेंगे तो मैं जहाँ पर लिख देता हूँ 5 से मैंने डिवाइड करना है, तो पॉसिबल रिमाइंडर्स 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4। तो हमने यहाँ पर कॉमाज लगा दिए। कॉमाज मीनिंग यदि हम मतलब डिफरेंट भी लिख सकते हो आप अलग अलग, और इसको जहाँ पर एक प्लेस पर भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो वी हैव द पॉसिबिलिटी कि p को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 हो सकता है, जहाँ फिर 2 हो सकता है, जहाँ फिर 3 हो सकता है। तो हमने 4 अलग अलग क्वेश्चन को एक ही जगह कंबाइन करके रख लिया, ठीक है, जहाँ तक आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक और प्रॉपर्टी थी बेटा जी कि a कॉन्ग्रुएंट b मॉड्यूलो यदि m होता है तो हमारे पास इसकी कोई भी पावर आप लिख सकते हो, a n कॉन्ग्रुएंट टू b की पावर n मॉड्यूलो m ये भी हमारे पास होता है, ठीक है। तो इसके चलते हम क्या कर सकते हैं, यदि हम इसके ऊपर हमें तो फाइनल यहाँ पर पहुँचना है, ठीक है, तो आपने कह रहे हो स्केयरिंग कर दो ऑन बोथ साइड। तो जहाँ पर इसका स्केयर हो जाएगा तो 1 का स्केयर हो जाएगा, 2 का स्केयर। तो एक तरह से मेरे प्यारे बच्चों ये आपके पास 4 अलग अलग क्वेश्चन चल रहे हैं, लेकिन हम 4 को अलग अलग लिखने की जगह हम उनको कॉमर्स लगा के एक स्थान पर लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज द सिंपल रूल। इसका मीनिंग क्या होगा, हमारे पास p स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, मॉड्यूलो 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसका मीनिंग क्या होगा, p स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 4। अरे प्यारे बेटा जी, यदि हम 9 को 5 से डिवाइड करते हैं, यदि हम 9 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 4 आता है, दैट इज ऑलरेडी रिटन। यदि आप 16 को 5 से डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर 1 होता है, दैट इज ऑलरेडी रिटन। तो हमारे पास जो 4 केस चल रहे थे वो अभी सिर्फ 2 में रिड्यूस हो जाएंगे, जहाँ पर सिर्फ मॉड्यूलो 5 आ जाएगा। आप यहाँ पर लिख सकते हो एज कि 9 कैन बी रिटन एज 1 इंटू 5 प्लस 4, तो इसका रिमाइंडर 4 चला गया। तो जो हमारे पास रिमाइंडर होता है डेट इज जिसके आप डिवाइड कर रहे हैं 5 इंटू क्वेश्चन प्लस r, ठीक है। और यदि आप करते हैं 16 को, दैट इज आपका 3 इंटू 5 प्लस आपके पास 1 आ जाएगा। तो आपके पास रिमाइंडर 4 एंड 1 ही बचेगा इन दो नंबर से। जहाँ पर p स्क्वायर को डिवाइड करे थे तो 4 रिमाइंडर बच रहे थे, लेकिन अब ये नंबर भी इसके अंदर मिक्स हो जाएगा, तो ऑल ओवर हमारे पास सिर्फ कैसे है, 2 रिमाइंडर ही है। एक चीज़ है और, गर्मी देखिए आज कितनी है, स्पेक्स नहीं लगा सकता इतनी गर्मी में, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ओके, तो हमारे पास जहाँ तक हम पहुँच चुके, और हमें जो बेटा जी प्रूव करना है वो है p स्क्वायर प्लस 1 एंड p स्क्वायर माइनस 1। तो आप ध्यान से देखिए, यदि आप 4 को 5 से डिवाइड करते हैं, यदि आप 4 को 5 से डिवाइड करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चा जी हम लिख सकते हैं ना 4 कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉड्यूलो 5। इफ यस देन अपना सिर को हिलाइएगा, ठीक है। 4 कॉन्ग्रुएंट टू -1, ये -1 यदि इस साइड लेकर आएंगे माइनस माइनस प्लस 1 मीनिंग 5 को तो 5 डिवाइड करता है, सो वी कैन राइट 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1। इसका मीनिंग यदि 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो दिस इज व्हाट, दिस इज द रिमाइंडर। तो हम इस 4 जो अभी तक का रिमाइंडर था इसको डिवाइड करने पर इसका जो रिमाइंडर आ जाएगा वो -1 यहाँ पर लिख सकते हैं। तो विच इम्प्लाइज हमारे पास p स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू हमारे पास 1 -1 मॉड्यूलो 5 होगा। अरे वाह, कितना आसान हो गया। इसका मीनिंग क्या होगा, अब हम इसको डिफरेंट लिख देते हैं। विच इम्प्लाइज p स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 5 है, एंड हमारे पास p स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉड्यूलो 5 है। अरे वाह, इसका मीनिंग क्या होगा, जहाँ पर 5 लिखना भूल गया, इसका मीनिंग 5 डिवाइड करेगा आपका p स्क्वायर -1 दैट इज a माइनस b को, एंड p यहाँ पर भी हमारा सेम चलेगा कि 5 डिवाइड करेगा हमारा p स्क्वायर माइनस प्लस 1 को। मार्क इट एज क्वेश्चन नंबर 2। तो ये तो आपको हो गया होगा ना कि a कॉन्ग्रुएंट b मॉड्यूलो m का मीनिंग m डिवाइड करता है a माइनस b को। यहाँ पर भी a माइनस b तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा, आपका 2 भी डिवाइड करता है, जहाँ पर इसको भी तुम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। तो ये रिजल्ट हमारे पास है यहाँ पर एज 2, 5 का GCD कितना है 1। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, दैट इज 10 आपका डिवाइड करेगा p स्क्वायर -1 को, एंड आपके पास क्या है 10 डिवाइड करेगा p स्क्वायर प्लस 1 को, जहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, मिस्टेक को हम यहाँ पर हमारे पास क्या है एंड नहीं आएगा, जी हमारे पास कॉमा का मीनिंग और चल रहा था, बिकॉज रिमाइंडर तो एक ही आएगा ना, जब 1 होगा जब -1 होगा, तो यहाँ पर एंड नहीं आएगा और आएगा, ठीक है, सिंपल सा। तो एक टाइम पर तो एक ही होएगा, ठीक है, एक टाइम पर तो एक ही चलेगा हमारे पास। तो हमारे पास क्या होगा और आएगा, या इसको या इसको, ठीक है, अदरवाइज हम कहेंगे किसको,
तो अभी ये हमारा हो चुका है, बिकॉज एक टाइम पे ऊपर एक ही रिमाइंडर आएगा 5 को डिवाइड करने पर, मतलब एंड नहीं आ सकता कि मतलब आप एक बार डिवाइड कर तो इतना भी, तो 1 टाइम 1 रिमाइंडर, सो वी कैन गो विद और, ठीक है। तो आपको जो वीडियो अच्छी लगी तो बताना मेरे को। तो ये हमारी सेकंड एग्जांपल डन हो चुकी है, मूव टू द नेक्स्ट वन, एक बार इसे रिवाइज कर लीजिए। हमारी थर्ड एग्जांपल है, वो देखते हैं क्या है हमारे पास, कि शो दैट फॉर एवरी इंटीजर m, जहां पर एवरी बोल दिया मीनिंग वो प्राइम है, कॉम्पोजिट है, कैसा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो इंटीजर है, आप कुछ भी ले सकते हो। हमारे पास m कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 3 होता है, मतलब यदि 3 से डिवाइड करते हैं जा तो उसका रिमाइंडर 2 आएगा, यदि रिमाइंडर 2 नहीं आएगा इन दैट केस आपका m स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू m मॉडुलो 6 होगा। अरे भाई ये कैसा क्वेश्चन हो गया, इसको समझते हैं। नंबर कोई भी है 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जा तो 2 आएगा, यदि रिमाइंडर 2 नहीं आता पे इसका मीनिंग m स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू m मॉडुलो 6 होगा। कैसे प्रूव करना, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है मेरे को, माइंड घूम गया मेरा। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड देयर, ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करेंगे। ओके, तो हमें यहाँ पर आइडिया हो गया कि एक m कंसिडर करना है कि 3 है, 3 से डिवाइड करना है हमने, ठीक है। तो हम कर सकते हैं कि फॉर एवरी, जो हमें पता वो लिखते हैं, फॉर एवरी इंटीजर m हमारे पास क्या होता है कि m इज कॉन्ग्रुएंट टू, हमारे पास 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है ओवर मॉडुलो 3। इसका मीनिंग आप कोई भी दुनिया का नंबर उठा लीजिएगा m, यदि 3 से डिवाइड करेंगे जा तो रिमाइंडर 0 आएगा, इसका मीनिंग 3 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज रिमाइंडर 1 आ सकता है और रिमाइंडर हमारे पास 2 हो सकता है। यदि आप 3 को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है, 4 को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है, और 5 को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2, एंड 6 को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा फिर से 0 आ जाएगा। सो ये हमारे पास लॉजिक हो जाएगा। तो जहाँ पर और केस चल रहे हैं, तो इनमें से यदि हम फर्स्ट कर लेते हैं कि इफ हमारा m कॉन्ग्रुएंट टू 2 होगा, मतलब रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो इसमें इसका मीनिंग, तो हमारा जो रिजल्ट है प्रूव, अवर रिजल्ट इज प्रूव्ड, ठीक है। तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अवर रिजल्ट इज प्रूव्ड। तो जो हमने प्रूव करना था वो हमारा हो जाएगा। लेकिन ये तो इफ है ना, यदि ऐसा हुआ तो हो जाएगा, लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा वो देखेंगे। और इफ हमारे पास m कॉन्ग्रुएंट टू 0 होगा मॉडुलो 3, तब क्या होगा प्यारे बच्चों, तब क्या होगा। अब तो दिक्कत आ जाएगी, अब दिक्कत आ रही है कि m कॉन्ग्रुएंट टू 0 हो सकता है और हमें प्रूव करना है रिजल्ट। इस रिजल्ट का मीनिंग क्या है कि आपका जो 6 है वो डिवाइड करना चाहिए m स्क्वायर माइनस m को, हमें यहाँ तक पहुँचना है। अरे 6 को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना 2 and 3, बिकॉज 6 के प्राइम फैक्टर्स बना लेंगे, तो इसका मीनिंग हमें 2 और 3 के साथ चल सकते हैं। ये थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। जब भी मेरे प्यारे बच्चों आपका 10 आया था, जहाँ फिर 6 आ रहा है, जहाँ फिर हमारे पास कोई नंबर 15 आ रहा है, जो आपको ऐसे नंबरों से मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड करना है, तो आप उनके प्राइम फैक्टर्स बना लीजिएगा, ठीक है। तो आप उनको इंडिविजुअल लेवल पर करने की कोशिश करें कि पहले प्राइम से भी डिवाइड हो रहा है और दूसरे से भी, फिर दोनों की मल्टीप्लीकेशन से भी होगा। दिस इज द ट्रिक। तो जहाँ पर एक टीचर की प्रेजेंस का मीनिंग क्या होता है कि वो आपको थोड़ा सा रास्ता दिखा देता है कि हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप सभी इंटेलिजेंट हो और ये क्वेश्चन भी इतने डिफिकल्ट नहीं होते। लेकिन मेरा काम सिर्फ इतना है कि आपके प्यारे से फेस पर वो स्माइल को बनाए रखूं और आपका जो माइंड का काम है वो थोड़ा सा कम कर दूं, और हम इसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला क्या कि मैं इसके ऊपर जा सकता हूँ, मेरे को आइडिया ना 3 जहाँ पर, तो मेरे पास m कॉन्ग्रुएंट टू 0 है, तो देयरफॉर आपको पता कि दोनों तरफ आप यदि पावर 0 ले लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो प्रॉपर्टी हमने लगाई थी लास्ट टाइम, 0 की पावर 2 वो तो 0 ही रहेगा, m मॉडुलो 3, ठीक है। हर एक स्टेप में आपको बताऊंगा। अरे वाह, अब एक चीज़ देखते हैं, जहाँ पर आपके पास है 5 कॉन्ग्रुएंट टू 2, मैं हर एक चीज़ आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, ऐसे नहीं कि हम क्रैम करेंगे। और 7 आपके पास होता है 1, ठीक है, मॉडुलो 3। यदि आपके पास ऐसा रिजल्ट है तो आप दोनों को प्लस करेंगे तब भी आपका रिजल्ट चलेगा, या माइनस कर दो। जहाँ पर 7 - 5 करके देखते हैं क्या बनता है, 1 - 2। जहाँ पर मॉडुलो 3 के ऊपर क्या जी हमारा रिजल्ट सही रहता है, जहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 2। अरे वाह, कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो 3। इसका मीनिंग यदि -1 है तो इसको इस साइड लेकर आएंगे तो ये 3 हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 3। अरे वाह, ये तो हमारा ट्रू होता है। यदि ये ट्रू होता है इसका मीनिंग क्या है कि हम इस तरह से चल सकते हैं। तो देयरफॉर आपके पास m स्क्वायर माइनस m कॉन्ग्रुएंट टू 0 - 0 0 ही रहेगा, मॉडुलो 3 आ जाएगा, नंबर 1, ठीक है। इतना हमने कर लिया, तो ये हमारे पास रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। आप इतना लिख लो, नंबर 1। उसके बाद हमें पता है कि
बी कैन राइट, यहाँ पर लिखना सिर्फ, ठीक है, बी कैन राइट एम स्क्वायर माइनस एम इज इक्वल टू एम इंटू एम माइनस 1। हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको। मैं देख लूँ विजिबिलिटी कैसी है हमारे पास, आपको विजिबल तो होगा ना जैसे। तो व्हाट इज दिस जी, आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। दुनिया के कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर उठाइए, 1 एंड 2, 2 एंड 3, 3 एंड 4, 4 एंड 5, 5 एंड 6। तो कभी भी दो नंबर उठाएंगे कॉन्जिक्यूटिव, उनकी प्रोडक्ट ऑलवेज डिविजिबल बाय 2 होगी। मेरी बात ध्यान से सुनना, प्रोडक्ट ऑफ m consecutive integer is divisible by m factorial होती है, एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive integer is always divisible by किससे होती है, 2 से। इसका मीनिंग क्या है, हमें पता है कि यहाँ पर लिख सकते हैं जो प्रोडक्ट है ऑफ 2 consecutive integers हमारे पास है, कैसी होती है, is divisible by 2, is divisible by 2 होती है। तो देयरफॉर आपका जो 2 है वो डिवाइड करेगा m स्क्वायर माइनस m को। इसका मीनिंग क्या होगा, m स्क्वायर माइनस m कॉन्ग्रुएंट 0 हो जाएगा किसके ऊपर, मॉड्यूलो 2 के ऊपर। इक्वेशन नंबर 2। अभी आपके पास m स्क्वायर माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट 0 मॉड्यूलो 3 है, m स्क्वायर माइनस m कॉन्ग्रुएंट 0 मॉड्यूलो 2 है, और 2 एंड 3 का जीसीडी कितना है, 1 है। 2 एंड 3 का जीसीडी कितना है, हमारे पास 1 है। यहाँ पर लिखे एज 2,3 का जीसीडी कितना है, 1 है। तो देयरफॉर आपके पास m स्क्वायर माइनस m कॉन्ग्रुएंट टू 0 होगा मॉड्यूलो इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट के ऊपर। इसका मीनिंग क्या होगा, m स्क्वायर जहाँ पर माइनस m दूसरी साइड शिफ्ट कर दो बेटा जी, तो ये m हो जाएगा, जहाँ पर क्या आ जाएगा, मॉड्यूलो हमारे पास 6 हो जाएगा। अरे वाह जी, तो हमारा सेकंड रिजल्ट हो गया। इसका मीनिंग क्या हुआ कि यदि आपके पास रिमाइंडर 2 आता फिर तो हम इसके साथ हैप्पी हैं, यदि 2 नहीं आता, रिमाइंडर 0 आता, तब हमारा रिजल्ट ये वाला बन जाएगा। तो ये आसान लगा ना आपको, अच्छा लगा तो मेरे को बताना, थम्स अप कर देना नीचे, और कमेंट के नीचे भी कुछ ना कुछ लिख देना। अभी ये पॉसिबिलिटी तो हो चुकी है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास बेटा जी, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हमारे पास ये भी हो सकते हैं ना हमारे पास कि लाइक मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट देता हूँ, ये तो आपका हो जाएगा सेकंड वाला। देखिए कितना आसान है। इफ m कॉन्ग्रुएंट 2, आपके पास हमने देखा कि 2 हो जाएगा रिमाइंडर, तो ऐसा हो गया। 0 वाला कर चुके हैं, लेकिन 1 भी तो आ सकता है ना रिमाइंडर। तो इफ m कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 3 होगा, दोनों तरफ स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, इतना आ जाएगा। उसके बाद m स्क्वायर माइनस m कितना होगा, 1 माइनस 1 0। फिर से सुनना, m स्क्वायर माइनस m इस प्रॉपर्टी के साथ 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि हमारे पास m स्क्वायर माइनस m कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो 3 बन गया। अब जी m स्क्वायर माइनस m ये तो हमारे पास ऐसा है, उसके बाद सारे स्टेप तो सेम चलेंगे। अरे वाह, ये भी हो गया हमारे पास। तो इसका मीनिंग थर्ड पार्ट भी हमने कर दिया। फिर से सुनना बेटा जी, मैंने कुछ यहाँ पर क्या करा, सिर्फ एक नंबर को हटाया, 1 1 लिखा, बाकी सारी लाइन जो है वो आपने सेम लिखनी है हमारे पास कि जी हमारे पास ऐसा चल गया। बिकॉज आपका टारगेट तो m स्क्वायर माइनस m जनरेट करना था, तो जैसे m स्क्वायर करा वो भी 1 के साथ ही रहेगा, दोनों को माइनस करेंगे, 1 माइनस 1 0 बन गया। 0 वाला केस तो अभी हमने यहाँ पर 2 के साथ करा ही है हमारे पास कि 2 इसको डिवाइड करेगा, जहाँ पर 0 आ जाएगा। तो इसको आपने नेक्स्ट टाइम क्या कर लेना है, इसको आप 3 मार्क कर लेना, इसको आप 4 मार्क कर लेना नेक्स्ट टाइम, फिर इसको रिपीट मत करना, 2 वाले को, दोनों को कंबाइन करके आप आंसर कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होगा, ये एग्जांपल हमारे पास हो चुके हैं, और ये अपने माइंड में रखिएगा कि हमारे पास ये रिजल्ट होता है कि दोनों का कोई भी नंबर 3 से डिवाइड करने के उपरांत या तो रिमाइंडर 2 होगा, अदरवाइज यदि रिमाइंडर 2 नहीं है, मतलब 1 और 0 होगा, तो इन दैट केस वी कैन पुट द नंबर m स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट m मॉड्यूलो 6। सो दिस इज अ वेरी बेनिफिशियल रिजल्ट फॉर अस। नाउ प्लीज स्माइल एंड मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ टुडे। हम इसके अकॉर्डिंग हम 4th क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। मैंने बोला था कि हम 5 करने की कोशिश करेंगे गर्मी के मौसम में, लेकिन आप हो ही इतनी प्यारे कि मेरा दिल ही नहीं करता कि जहाँ पर मैं बंद कर दूं। ठीक है, बस मैं रुक तब जाता हूँ बिकॉज मेरे को और भी क्लासेस के थोड़े थोड़े करने होते हैं। तो मतलब स्टूडेंट की लाइफ ऐसी होती है कि स्टूडेंट बहुत प्यारे होते हैं, और उनके प्यार के सदका टीचर के अंदर एक एनर्जी आती है, और एक मतलब यदि असल में वो एक टीचर है, खुद को मानते हैं, उसको जो उसका पैशन है टीचिंग के प्रति, तो उसके अंदर से आएगा नहीं यार मेरे को अपने
इतने प्यारे स्टूडेंट के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, तो आई एम डूइंग दैट काइंड ऑफ वर्क हेयर फॉर यू, ठीक है। सो बस आप उनको ऐसे इसको शो करते रहना, और भी बहुत ही प्यारे स्टूडेंट आपके आसपास है उन तक इन वीडियो को आपने शेयर करना है, बिकॉज यू आर द ओनली मीडियम, मेरे लिए तो आप ही हो ना जो इसको मतलब प्रमोट कर सकते हैं। आई हैव नो मतलब मेरे पास इतना पैसा तो नहीं कि मैं बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट करूं और चैनल की तरह कि यार एक ऐड लगा दूं और कहूँगा कि यार यहाँ पर आओ, मेरे लिए तो आप ही हो बस, है ना। तो आपके यदि अंदर से आएगा कि सर से हमें कुछ मिल रहा है सीखने को, तो और हम सर की हेल्प करें, सो आपके पास बहुत से वे हैं, आप कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो वन ऑफ देम इज किसको मैक्सिमम बच्चों से शेयर करो, अदर यू कैन डोनेट सम ऑफ द फंड टू मी ऑन माई पेटीएम अकाउंट्स है, ठीक है। अदरवाइज बहुत थिंग्स होती है, यदि बच्चे चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। एक टीचर क्या चाहता है वो भी एक अलग बात है, लेकिन बच्चे क्या चाहते हैं वो एक डिफरेंट मैटर है, ठीक है। सो नेक्स्ट करते हैं हमारे पास इफ़ ए बी। बच्चे ज़्यादातर चाहते हैं कि हमें फ्री में मिले, तो कोई बात नहीं, फ्री में जितना दे पाऊंगा मैं देने के लिए यहाँ पर रेडी हूँ, ठीक है। हमारे पास वाहिगुरु बस कृपा रखे अपनी, एवरीथिंग विल बी गुड, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इफ़ ए बी कॉन्ग्रेंट सी डी मॉड्यूलो एम है हमारे पास एंड बी कॉन्ग्रेंट टू डी, जहाँ पर ध्यान दे बी और डी का रिलेशन बोला है और हमें प्रूव करना है ए एंड सी का। सिंपल सा क्वेश्चन है। इन सभी के बीच एक चीज़ हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, बी एम का जीसीडी 1 है एंड दिस इज द मेन थिंग इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। तो उसी के चलते हम इसे प्रूव कर पाएंगे, अदरवाइज हमें कहीं ना कहीं पर रुक सकते हैं। दैट इज द समथिंग दैट लॉजिक है जो हमें अप्लाई करना है। तो चलिए कैसे करेंगे, जो भी हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। आपको एग्जाम में कभी भी कुछ छोड़कर नहीं आना होता, आपको जो गिवन है उसके साथ आपने कुछ ना कुछ पंगे तो लेने हैं, ठीक है। मज़ा लेना है उसके साथ कि हमें जो जो गिवन है उसके साथ कुछ ना कुछ तो करेंगे, एंड इन दैट वे आप कुछ ना कुछ मतलब 1 2 3 मार्क्स तो आप अचीव कर लेंगे। जब बच्चे इसको देख कर छोड़ देता है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा, आपने छोड़ ही दिया, फिर तो आप हार गए ना। कुछ ना कुछ लड़ते रहो वहाँ पर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ए कॉन्ग्रेंट टू सी डी मॉड्यूलो एम का मीनिंग क्या है कि हमारा जो एम नंबर है वो डिवाइड करेगा इन दो नंबर की सब्ट्रैक्शन को, सिंपल सा फंडा। एंड जहाँ पर क्या होगा, हमारा जो एम है वो डिवाइड करेगा बी माइनस डी, ठीक है। हमें प्रूव करना है ये रिजल्ट। ये रिजल्ट कब होगा, जब हमारा एम डिवाइड करेगा दैट इज ए माइनस सी को करेगा और उसके साथ कुछ भी हुए, हम ऐसा करना है। दिस इज अवर टारगेट। अब हमें क्या है कि हमारा m जो है इसको तो डिवाइड करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम उस रिजल्ट तक कैसे पहुंच पाएंगे, दैट इज़ द क्वेश्चन। उस रिजल्ट तक हमें चाहिए कुछ ऐसा, m से डिवाइड करे हैं m के साथ b का जिसलिए तो b कॉमन आना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर आपके पास क्या m डिवाइड करता है b माइनस डी। यदि m इस नंबर को डिवाइड करता तो इसके साथ आप कुछ भी नंबर को प्रोडक्ट करवा दो, किसी भी नंबर को प्रोडक्ट करवा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, m स्टिल डिवाइडिंग दैट नंबर, ठीक है। m को तो अपना जहाँ पर शिकार जो उसका भोजन है उसका खुराक है वो मिल रही है, साथ में आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो, दैट इज डोंट केयर अबाउट दैट, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, जहाँ पर आप c से मल्टीप्लाई कर भी देते हैं तो कोई भी फर्क आपको नहीं पड़ेगा। अभी c से मल्टीप्लाई क्यों करना है, दो कारण है मेरे पास। एक तो जहाँ पर cd है, जहाँ पर मेरे पास माइनस का cd है, ओके, मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। जैसे हम प्रॉपर्टी लगाते हैं कि m इसको डिवाइड करता है इसको, तो इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन को भी करेगा, तो मेरे पास cd से cd कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास जहाँ पर ab बचेगा और माइनस का cb बचेगा, उसके अंदर से b कॉमन आ जाएगा तो मेरा a माइनस सी दिखाई देगा। अब मेरे पास m है और b है, m और b आपस में डिवाइड नहीं होंगे बिकॉज जीसीडी 1। सो दिस इज द होल जर्नी इन योर माइंड कि हमने ऐसा क्यों करा, ठीक है। अब तुझे क्लियर हो जाएगा आपको कि m हमारे पास ab माइनस सी डी को करता है, जहाँ पर भी m किसको करा, ब्रैकेट को ओपन करें, बी सी माइनस बी डी। यदि m इन दोनों को करता है बेटा जी तो m इन दोनों की सब्ट्रैक्शन को भी करेगा, ab माइनस सी डी, जहाँ पर इसको माइनस कर दें तो हमारे पास माइनस का BC आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का BD आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास कैंसिल क्या हो रहा है, कैंसिल हमारे पास ये हो रहा है कि हमने जहाँ पर मिस्टेक सी कर दी एक छोटी सी, तो मैंने जहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी मेरे से, तो एक हरियाणवी लैंग्वेज होती है ना, बहुत अच्छी लगती है मेरे को। मैंने 2-3 बार सुल्तान मूवी देखी थी, उसके बाद मेरे मतलब वही डायलॉग आ रहे थे अंदर से कि ऐसा करना वैसा करना, ठीक है। तो जहाँ पर क्या आ जाएगा, आप b को कॉमन निकाल दीजिएगा, a माइनस सी इंटू बी। लाइक क्या बात है, अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं कि m डिवाइड करता है a माइनस सी इंटू बी। अब कई बच्चे सोचेंगे कि हमें तो a माइनस सी चाहिए, हमें b से क्या करना है, हमारा m a माइनस सी को करेगा डिवाइड, तो चलो आगे। कई बच्चे क्या करेंगे, जहाँ पर आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप तो अच्छे वाले बच्चे हो, कुछ बच्चे मेरे जैसे भी होते हैं बैड माइंड वाले थोड़े से ना,
तो वो बच्चा क्या कर सकता है, वो क्या करेगा कि वो सोचेगा कि यार ये दोनों तो दिखाई दे रहे हो, तो इसका मीनिंग एम वाई मतलब आइदर वन ऑफ देम को डिवाइड करेगा, तो हमें तो ये चाहिए, तो हम इसके साथ चल जाते हैं। लेकिन आपने बी को छोड़ा है, आपका एम बी को डिवाइड कर गया, जरूरी थोड़ी है कि वो दोनों को डिवाइड करेगा, दोनों को भी कर सकता है, किसी एक को भी कर सकता है, लेकिन किसको करेगा, वो लॉजिक लगाए बिना आप कैसे वहां पर पहुंच सकते हैं। तो लॉजिक क्या, जहां पर एम बी को डिवाइड नहीं कर पाएगा, एज हमारे पास क्या है, बी कॉमा एम का जीसीडी कितना है 1, ये हमें गिवन है। एज बी कॉमा एम का जीसीडी 1 है, तो विच इंप्लाइज एम डिवाइड किसको करेगा, एम इसको तो कर नहीं पाएगा, लेकिन दोनों की प्रोडक्ट को करता है, तो किसी एक को तो करेगा, तो एम डिवाइड ए माइनस सी होगा, विच इंप्लाइज आपके पास ए कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉड्यूलो एम हो जाएगा। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, एंड ये हमारे पास छोटी सी एग्जांपल थी, एक बच्चा सा था, निक्का सा बच्चा हमारे पास, ये जिसको हमने सॉल्व करा है, ठीक है। तो आज की 5th एग्जांपल करके मैं अपना जो मैंने वचन दिया था आपको कि 5 एग्जांपल करनी है, मैंने ऐसे ही बोल दिया था कि करनी है, तो आज उसको पूरा करते हैं, ठीक है। तो चलो मूव टू द नेक्स्ट वन। तो आज का 5th क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि फॉर एनी इंटीजर ए हमें प्रूव करना है कि ए स्क्वायर जो है कॉन्ग्रुएंट टू 0 और 1 होगा मॉड्यूलो 4। अरे अब यहाँ पर ए की कोई बात नहीं करी, ये कैसा भी हो सकता है, इवन है या फिर ऑड है, लेकिन जब आप उस ए स्क्वायर के, जब भी हम उस ए स्क्वायर के मतलब नंबर को डिवाइड करेंगे 4 के साथ, तो हमारा रिमाइंडर या तो 0 होगा या 1 होगा। लेकिन हमें तो पता था कि हम किसी भी नंबर को यदि डिवाइड करते हैं 4 के साथ, तो रिमाइंडर 0, 1, 2 और 3 हो सकते हैं। वो किसी नंबर है जी, उस नंबर के स्क्वायर को करने पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे करेंगे। हमारे पास क्या है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हम सभी को पता है, वी नो दैट, क्या पता है भाई, कि यदि हम ए नंबर को 4 से डिवाइड करते तो हमारा रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है ओवर मॉड्यूलो 4। तो दीज ऑल आर द थिंग जो हमारे माइंड में चल रहे हैं, 0, 1, 2 एंड 3। ओके, इसका मीनिंग क्या, हम 1 में 1 करते हैं। मान लो मेरे प्यारे बच्चों, इफ ए कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो, अरे बच्चा क्यों बोल रहा हूँ मैं, अभी तो मैं खुद बच्चा हूँ ना। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम मान लेते हैं कि हमारा ए कॉन्ग्रुएंट 0 मॉड्यूलो, हमारा ए कॉन्ग्रुएंट 0 मॉड्यूलो 4 है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो इसका मीनिंग क्या होगा, ए स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 0 का स्क्वायर तो 0 रह जाएगा, मॉड्यूलो 4 हो जाएगा। अरे वाह, एक बात तो हो चुकी है, ए स्क्वायर को 4 से डिवाइड करा, रिमाइंडर 0, वाह हम तो हैप्पी हो गए। लेकिन यहाँ पर कहानी खत्म नहीं है ना, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। जहाँ पर 1 है तो मॉड्यूलो 4 से करेंगे, फिर से प्रॉपर्टी लगा दो, जहाँ पर 2 2 दोनों तरफ कर दो, तो हमारे पास होगा ए स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 1 की स्क्वायर तो 1 हो जाएगी, मॉड्यूलो हमारे पास 4 हो जाएगा। अरे वाह, हम फिर से हैप्पी हो गए, जा तो 0 जा 1 आना चाहिए था, 2 करे, दोनों ने आंसर दे दिया। अरे कोई बात नहीं, 2 बचे कर लेते हैं उनको भी। ए कॉन्ग्रुएंट टू मॉड्यूलो 4 है, इसका मीनिंग क्या होगा, दोनों तरफ स्क्वायर करें, ए स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट 2 की स्क्वायर कितना होता है, सारे बोलो 2 की, सभी बोलो 2 की स्क्वायर कितना होता है। ऐसा ना हो जब मैं, ऐसा भी होता है कभी वाले कि आप क्लास में बोलते हो कि सारे बोलो, तो बच्चे बोलते हैं जय माता दी, तो वो जय माता दी की आप बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बोलो कि 2 की स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, मॉड्यूलो 4। इसका मीनिंग जहाँ पर रिमाइंडर 4 आ चुका, अरे 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारे पास, ए स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो हमारे पास 4 हो जाएगा। तो हमारा ये भी हो चुका है। लास्ट क्या है, ए कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड्यूलो 4। इसका मीनिंग क्या होगा कि ए स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 3 का स्क्वायर कितना होता है, सभी बोलो 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है, मॉड्यूलो 4। इसका मीनिंग क्या होगा, 9 को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर तो 1 होता है। आपका जो भी रिमाइंडर आ गया ना, आपने उसको फिर से 4 से डिवाइड करके देखना होता है फाइनल रिमाइंडर। सो ए स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो हमारे पास कितना होगा 4, बिकॉज हमें पता है कि 9 को 4 से डिवाइड करने पर आंसर 1 आता है। देखो जहाँ पर कॉम्पिटिशन चल रहा है, एक तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसे पॉज करके लिख लो, और एक आउटसाइड सुने वहाँ पर क्या है, मतलब फुल डे ऐसे कोई ना कोई आता रहता है, जे लो वो लो, मतलब क्या है यार, मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है हमारे जैसे मतलब लोगों के लिए कि कुछ काम करवाना। जे इतना मतलब बोलते बाहर आकर क्या करें। पहले मैं इसको ट्रिम करता होता था, मतलब रुक जाता था, और मैंने जो ऐसे रुकने लगा फिर तो काम ही नहीं होगा ना, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आप भी कर लो, थोड़ा सा आप भी इंजॉय कर लो इसको।
तो इसको कंक्लूड करो तो हमने क्या करा, जहां पर आपके पास कुछ भी केस चल रहा था कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमारे पास रिमाइंडर 0 1 0 1 ही आएगा, तो लगता है जी जाने वाला नहीं है अभी। तो हम इसे जहाँ पर समाप्त करते हैं आज के लेक्चर को। तो एक चीज़ लास्ट में फिर वही बातें करेंगे। आज का लेक्चर 5 एग्जाम्पल का सेट मैंने अपना बेस्ट लेने की कोशिश करी। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, नीचे कमेंट करके बताना कैसा लगा, और कमेंट के साथ एक चीज़ लिख सकते हो आपकी थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड लिख सकते हो, थैंक यू वाहिगुरु लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बिकॉज इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम। ठीक है, मेरे लिए तो सभी कुछ उसी के कारण चलता है, बिकॉज हम सब लोग एक जैसे ही होते हैं, आप और मैं और जो कोई भी है जहाँ पर पूरी की पूरी मतलब धरती पर सभी का माइंड एक जैसा है, लेकिन किसी के ऊपर उसकी ब्लेसिंग हो जाती है, किसी के ऊपर नहीं होती। उसके कारण भी हमारे खुद के कर्म होते हैं कि हम कैसे कर्म करते हैं कि वो हमारे से खुश है या फिर नहीं खुश है। तो कुछ ना कुछ थिंग्स हैं, तो मेरे को इतना ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन यदि मैं जहाँ पर खड़ कर आपको जिस चीज़ करवा रहा हूँ तो मेरे को इतना पता है कि मेरे वाहिगुरु जी मेरे नाल खुश ने, और उन्होंने कृपा ही है सब कुछ, जो कि मतलब इस स्टेज के ऊपर है। अदरवाइज मतलब मेरे को पता है कि मेरे को कुछ नहीं आता ज़्यादा। ठीक है, मतलब इतना नहीं कि मतलब लोग जहाँ पर आकर ब्लेम करते हैं कि यार उनसे अच्छा कोई टीच नहीं कर सकता। हाँ, वो कहते पता नहीं किस बिना पर कहते हैं, मेरे को नहीं पता, लेकिन मुझे पता कि मेरे को कुछ नहीं आता, लेकिन जितना भी आता है मैं उसको शेयर करता हूँ, एंड जितना भी आता है इट्स जस्ट हिज ब्लेसिंग, मतलब उसकी सब ब्लेसिंग है, उसके भी कारण ही है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपे दाता, क्या जितना लागे मेरा। यही मेरी लाइफ का एक सिंपल सा फंडा, यही लाइन है। तो आप भी कुछ मतलब अच्छा करो लाइफ में, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय बाय। यदि आप मतलब बहुत कम बच्चे होते हैं जो वीडियो को इस पॉइंट तक मतलब सुनते हैं, तो मेरे जो भी दिल की बातें होती हैं मैं लास्ट में आके करता हूँ, बिकॉज जो बच्चे जल्दी में होते हैं, जहाँ कुछ स्मार्ट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, वो चले जाते हैं, और जो मेरे जैसे फ्री होते हैं, जिनको मतलब कोई काम नहीं है, वो देखते हैं फुल वीडियो मेरी तरह, तो उनके लिए थोड़ी सी दिल की बातें होती हैं। यदि आपने इसको सुना है तो आप ही नीचे कमेंट करेंगे, मेरे को पता चल जाएगा कि जैसे यू आर द वन जो इसको फुल देखते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग है, एंड फॉर बीइंग देयर फॉर मी, एंड हेल्पिंग एंड फॉर हेल्प मी टू शेयर दिस मोर एंड मोर। ठीक है, जो लास्ट 2 लाइन्स मैंने इंग्लिश बोलने की कोशिश करी, बिकॉज उसे भी इम्प्रूव करेंगे जैसे हिंदी को करा था। बाय बाय, टेक केयर ऑफ, प्यारी सी स्माइल।